सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप तुमने कल वाली वीडियो देखी होगी। देखो, 13 सितंबर की मैंने जो पूरा एनालिसिस डाला था उसके बेसिस पे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उनके कमेंट में मैसेज आए हैं और मेरे को पर्सनल मैसेज भी आए हैं। क्लियर है? तो सेम पैटर्न आज के दोनों शिफ्ट में फॉलो हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करा है। सेम जो पूरा पैटर्न बताया था मैंने, उसमें जो पूरा डिटेल एनालिसिस करा था वो पूरा सेम टू सेम एज इट इज़ तुमको दोनों शिफ्ट में मिला है। क्लियर है गाइस? तो ऐसे ही आज की शिफ्ट का भी एनालिसिस करते हैं, 14 सितंबर की अपनी दोनों शिफ्ट। चलो, उससे पहले एक चीज़, ये दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। अपने चेयरमैन साहब हैं, वो एसएससी का सिस्टम संभालने की बजाय लाइट काटने में लग रहे हैं। हाँ गाइस, बहुत सारे जो तुम्हारे सेंटर्स हैं उनमें लाइट की प्रॉब्लम आ रही है। तो तुम्हारा जब कल या परसों एग्ज़ाम होगा तो उसमें ज़्यादा पैनिक में मत रहना कि भाई लाइट कट रही है, सिस्टम शट डाउन होएगा। तो अपने माइंड को काम रखना, तब तो तुम पेपर तुम्हारा सही जाएगा, वरना दिक्कत होगी। और रही बात ये जो न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह ये डालते हैं, तो ये क्या है, बड़े सेंटर्स का ही ले रहे हैं जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं। कई सारे सेंटर हैं जहाँ ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है बैक ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सबसे मेन अपना आज की शिफ्ट का क्या रहा, दोनों शिफ्ट का। क्रिस्प और कंसाइज रखेंगे। ठीक है, रीजनिंग जैसा मैंने कल बताया था सेम टू सेम वैसा रहा है, सेम टू सेम डिट्टो। सारे आपके ये मान लो तुम्हारे 22 से 23 तो डुएबल क्वेश्चन है, तुम इजीली कर ले जाओगे अगर तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है गाइस? दूसरा, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे 2 से 3 क्वेश्चन, मान लो तुम 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे बने हैं जो डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रह रहा है। अगर मैं सारे सब्जेक्ट में कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कौन सा रह रहा है? रीजनिंग रह रहा है। हर बच्चा रीजनिंग में बहुत सारा स्कोर कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रही है इंग्लिश, जीके और मैथ भी दिक्कत कर रहा है अच्छा खासा। तो रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, रीजनिंग में फ्री ऑफ माइंड होके जाना तो तुम 25 के 25 भी निकाल लोगे। हाँ, इसमें जो 2-3 अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं शाम वाली वीडियो में तुमको बता दूंगा, जहाँ डिटेल एनालिसिस करेंगे हर सब्जेक्ट का, कौन से टॉपिक के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं या कैसे एक्सपेक्टेड आ रहे हैं। अब एक्सपेक्टेड मतलब मैंने तुमको बता रखा है, समझ गए तुम? चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंग्लिश। बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है इंग्लिश तुम्हारे एग्ज़ाम में। कैसे रोल प्ले कर रहा है? लेंदी आ रहा है, साइनो एंटो अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, कुछ शिफ्ट में होमोनिम्स रिपीट हुए हैं, मतलब होमोनिम्स आए हैं, वन वर्ड भी देखने को मिले हैं बट ज़्यादा नहीं। ठीक है, बट इंग्लिश अच्छा खासा फैक्टर कर रहा है। क्लियर है गाइस? अब इसमें कौन से टॉपिक से एक्टिव पैसिव कितने आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट कितने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ ये अपन रात की वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी अपन मेजर जो बात करते हैं, आज का जो पेपर हुआ है, दोनों शिफ्ट हुई है अब तक, उनमें बच्चों के इंग्लिश का ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं रह पा रहा है। रीज़न क्या है? पैसेज लेंदी आ रहा है, PQRS भी थोड़े बहुत लेंदी आ रहे हैं, और वो क्या कुछ 2-3 ऐसी है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, तुमसे नहीं हो रही मतलब वो किसी से भी नहीं हो रही। क्लियर है? नेक्स्ट, मैथ्स। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आपने बोला कि भाई मैंने जैसे कल की जो पूरा एनालिसिस वीडियो थी उसमें शाम वाली जो डिटेल एनालिसिस होती है उसमें बताया था कि भाई तुम्हारे डुएबल है मैथ, जिसमें तुम आराम से 23 से 24 क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्लियर है? बट आज की शिफ्ट में मैंने देखा दिक्कत पड़ रही बच्चों को। दिक्कत क्यों पड़ रही है? ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन डुएबल है वो, बट लेंदी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेंदी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट पूरा बिगड़ा हुआ है नए इक्विडिटी फॉर्मेट की वजह से। क्लियर है? तो इसको भी इम्प्रूव करने का अपन डिस्कस करेंगे कि मैथ्स की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे अपन अपना टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। अर्थमेटिक्स से सेम जो कल बताया था वही सेम पैटर्न रहा है आज भी। अर्थमेटिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन रहे हैं, कैलकुलेटिव रही है पूरी मैथ, कैलकुलेटिव रही है, ज़्यादा एडवांस के क्वेश्चन नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इजीली आप 20 क्वेश्चन कर ले जाओगे, मैथ में कहीं दिक्कत नहीं होगी। और अच्छी कैलकुलेशन है, थोड़े से कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग है। हाँ, क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से कैसे आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेड, समझ गए? एक्सपेक्टेड जो आए हैं वो अपन शाम को डिस्कस करेंगे। चलो, मेजर चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जीके की बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कारण क्या है? कल की शिफ्ट से थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे कल की शिफ्ट में अगर अपन देखें तो कल की शिफ्ट में जो मैंने एनालिसिस डाला था उसमें ये बताया था मैंने कि हाँ वन लाइनर्स आ रहे हैं। आज की शिफ्ट में दोनों शिफ्ट में तुमको 2 से 3 ही वन लाइनर्स देखने को मिल रहे हैं, बाकी आ रहे हैं स्टेटमेंट वाइज। अब स्टेटमेंट वाइज तुम्हारी डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है, और
दूसरा, स्टेटमेंट वाइज कहीं से भी आ रहा है, कहीं से इन द सेंस करंट कहीं से पूछ रहा है। मैंने तुमको पहले ही बोला था करंट पे ज़्यादा फोकस मत करो। दूसरा, स्टैटिक। अब देखो स्टैटिक का कुछ शिफ्ट में, जैसे कल की 1-2 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आए थे, बट आज की शिफ्ट में अच्छे खासे स्टैटिक के देखने को मिले हैं। अच्छे खासे मतलब स्टैटिक के आ रहे हैं तो वो डूएबल है, वो तुमसे मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो सब कर ले जा रहे हैं। तो स्टैटिक सही रखना। रही बात हिस्ट्री, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से, हाँ, इनसे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। अब इनमें कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो तुम समझ गए, अपन कब डिस्कस करेंगे, क्लियर है। रही बात, अगर अपन बात करें स्टैटिक में करंट की, स्पोर्ट्स पूछा है, गवर्नमेंट स्कीम। अगर तुमको बहुत ज़्यादा ही प्रिपेयर करना है कि ये हमको प्रिपेयर करना है, हमको थोड़ा जीके में बताओ, तो सब्जेक्ट का तो अपन डिटेल में करेंगे अपन डिस्कस। मेजर में बता देता हूँ, गवर्नमेंट स्कीम थोड़ा सा देखो, रिवाइज करो गवर्नमेंट स्कीम। कल जो पैटर्न बताया था उससे आज बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, तो इस चीज़ को फॉलो कर लेना, क्लियर है गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रात की जो वीडियो है वो और ज़्यादा डिटेल एनालिसिस होगी। अपन सारे टाइप को डिस्कस कर लेंगे, कौन से टॉपिक से कैसे पूछ रहा है और किस फॉर्मेट में पूछ रहा है। भाई क्वेश्चन किसी टॉपिक से लेंदी आ रहा है, किसी से वन लाइनर आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं शो नहीं कर सकता, बट तुमको मैं पूरा बता दूंगा, टेंशन मत लो, क्लियर है गाइस। वो सारा कौन सा होगा, एक्सपेक्टेड होगा। अब एक्सपेक्टेड मतलब तुम समझ गए कि जो आया है पर वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, अब समझदार हो तुम। चलो ठीक है गाइस, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि शाम की वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी, उसमें पूरा डिटेल एनालिसिस है कैसे आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। अब यहाँ यही दिक्कत आ रही है, टाइम मैनेजमेंट, इसको भी रात की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे तुम इसको मैनेज करोगे, क्लियर है गाइस। थैंक यू।